है मिलिटेंसी को फाइट एक्सेप्ट तो कमांडोज बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे आम थानों पानों में पुलिस है ये तो देसी इलाज के लिए है, लोगों को पकड़ पकड़ के लिए। हाँ, ये मिलिटेंसी से लड़ने के लिए नहीं, वो तो सारे खुद मारे जाएंगे। पीडीसी वाले भी हिम्मत करते हैं। एसओजी वाले स्ट्रांग है। एसओजी वाले हाँ एसओजी आप बड़े स्ट्रांग। कितने लोग थे? दो बस चलो यार ये सरपंच से यहाँ पे लगातार सरपंच मुझे सारे हैं ये थोड़ा रास्ता देना। आपको भी ऐसे भी चोट है? आपके तो मेरा भाई छोटे भाई और भतीजा। मेरा लड़का था लेकिन डेथ होगी तो इसको अच्छा एक की डेथ? हाँ जी जी सर अच्छा नीचे जो आपने जी जी आपने दरवाजा नहीं खोला? मैं दरवाजा बंद कर दिया था मैंने। अच्छा आपको लगा था कुछ पता कि आने वाले हैं? नहीं सर, जैसे गेट ओपन किया ना तो मेरे को बुट लग गया उस टाइम, तो मैंने गेट बंद कर दिया। उसके बाद मैंने सारी चीजें की है वहाँ पे। इसी में लगी पेट वेट यहाँ पे लगी है चेस्ट में। फ्रैक्चर को सर बुट लगा था। यहाँ बुलेट लगा तो पीछे से बाहर निकला तो इसकी बाजू जो है ना काम नहीं कर रही। चलो बच गया बहुत। अच्छा आपके पास हाँ टोटल 5 सात वो बच्चे थे ना दूसरे दिन सर। हाँ दो की बाद में डेथ। उनके बाद से ही होती है। प्रिंस किसका बेटा था? वो आए नहीं, बीमार है वो आज तो बीपी बढ़ गया तो मेरी अस्पताल से उससे बात हुई हाँ और उसने सबसे पहले पूछा कि मेरा भाई कैसा, हाँ और फिर पूछा कि आप जम्मू फोन कर लीजिए, वो सिलेक्ट हो गया है नौकरी में फायर ब्रिगेड में, और वो पहुंच नहीं पाएगा तो कहीं उसकी नौकरी न खा जाए, और उसको खुद का अपना पता नहीं। दो तारीख को उसने जाना था ले में करगिल में, तो फर्स्ट को उसको मार दिया उसने। साल का पहला दिन था जो कोई यहाँ पे बैक कर रहे हैं पास भी है, तो खुशी का दिन था। बेसिकली यहाँ पे इन घरों में वेपन्स भी थे, इस घर में वेपन है, यहाँ सामने पार लगे, लेकिन वेपन इसलिए हमने यूज किए क्योंकि हो सकता है कि भाई आपने क्रैकर से आके कुछ कर रहे हैं। फर्स्टली वो गए हैं प्रिंस का सबसे पहले घर तकरीबन टाइम 100 तो जनवरी में अंधेरा होता है, अंधेरा हो जाता थोड़ा सा अंधेरा स्टार्ट हुआ था। नहीं 7 बजे पूरा अंधेरा था। उस समय जब उन्होंने किया एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी लोग दूसरे घर में आए हैं इनके घर में। इनके घर पहले दो वहाँ पे स्पॉट कर दिए दोनों को, उसके बाद आए इनके घर में ससुर और इनके जो हस्बैंड थे उनको मारा।
उसके बाद फिर बाकी गए नीचे वाले घर में, ये हमारे कजन ही है इनके घर, हाँ इनके घर गए हैं। तो जैसे ही बाहर है तो मानो ने गेट ही बंद कर दिया, गेट के बाहर से गुट जो उन्होंने बाहर से हमारे गेट क्रॉस कर दिया, गुट सारे लगे हैं और बुरी तरह चले गए वहाँ मारा। रात को ये इंसिडेंट होता है और सुबह 10 बजे उसी घर में रात को फिर किसी को पुलिस वगैरह को इतला दी? नहीं, रात पुलिस तो आ गई, आज 1 घंटे का ये सारे यहाँ पे जो हमारे जो जितने भी इंजर्ड थे उनको तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने जो उठाया और हॉस्पिटल में ले गया। 2-3 तो वहाँ पे रात को ही होगी, वो शिकी डेड बनी रात को रिलीज कर दी। 2 बजे हमारे डांगी चौक में बंद करके आगे नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर वो डेड बनियाँ अगर मान लो घर आ जाती तो यहाँ डांगरी में बहुत बड़ी संख्या में कम से कम 100-150 आदमी हमारा मारा जा सकता है। जिस घर में इंसिडेंट हुआ प्रिंस के घर में गेट के साथ मैं आपको फोटो शेयर कर दूंगा, देख लेना। पकड़ के नीचे उन्होंने लगाई आईडी, और आईडी सुबह 10 बजे हमारे 2 बच्चे जो सुबह गए हैं, एक छोटा 6 साल का बच्चा और एक समीक्षा लड़की 13 साल की। वो सुबह जो है 10 बजे किसी ने वहाँ पर जो सैनिटाइज एरिया को कोई नहीं, जिसके कारण हमारे 2 बच्चे जो सुबह जो जाने वाले। उसके बाद तो जाते जाते आईडी भी लगा गए। तो हमारे यहाँ उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर आए थे, हमने पूरी ब्रीफिंग की थी पूरे केस की कि भाई ये हुआ वो हुआ, लेकिन आज तक हमें लगा कि जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। इसके ऊपर थोड़ा सा हमें भी सोचने की जरूरत है कि सर जब ये हो गया ना, तो ये जब हो गया वाकया, चौथे दिन तक यहाँ पुलिस का 84 तक जब एसपीओ तक नहीं आया पर आई। हाँ, पिछले दिनों में हमारी यहाँ आई थी पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर आई थी, तो उस समय एडमिनिस्ट्रेशन या जो हमारे यहाँ पे थे तो उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि 20 तक हम आपको बता देंगे। हमारा केस जो 80% तक पहुँचे हुए, लेकिन 80% वो कहाँ गया, हम देते रहे कि 20 को इन्होंने बताना है। लेकिन हमने भी उनके ऊपर भेज दिया पूरा, उन्होंने भी कहा, हमने यही कहा कि भाई वो बता देंगे, लेकिन कुछ भी यार इसका नहीं। उसके बाद जो हमारे इंजर्ड जो आपके बैठे हुए ये तो इसका खत्म ही हो गया, राइट और हैंड इसका काम कर रही। तो हमारे एक और है लड़का, उसका भी हम इसी तरह से सेम कंडीशन था, दोनों फटी पूरी तरीके से। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस समय जब आए थे उन्होंने कहा था कि इनको अगर मेजर इंजरी हुई तो हम इनको अरेस्ट करेंगे, वो भी हमारी कोई बात नहीं चली। उसके बाद में इनका ट्रीटमेंट इनको सही करवा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे इनको सुविधा है मिलिटेंसी को फाइट एक्सेप्ट तो कमांडोज में और कुछ है, लेकिन जो हमारे आम थानों पानों में पुलिस है ये तो देसी इलाज के लिए है, लोगों को पकड़ पकड़ के लिए। ये मिलिटेंसी से लड़ने के लिए नहीं, वो तो सारे खुद मारे जाएंगे। ये पीडीसी वाले भी हिम्मत करते हैं। एसओजी वाले स्ट्रांग है, एसओजी वाले एसओजी बड़ी स्ट्रांग है सर, लेकिन उसमें संख्या नहीं है ना इतनी। हमारी एसओजी बड़ी स्ट्रांग है सर। अरे वो एसओजी इतनी संख्या नहीं है ना हर जगह रखने वाले। में शामिल हुई क्योंकि आप एक बहुत बड़ी हस्ती हैं जम्मू कश्मीर की, नहीं पूरे हिंदुस्तान की। आपके आने से इनके अंदर एक उम्मीद जगी, क्योंकि बड़ी सारी बातें हैं। ये बेचारे दुखी परिवार हैं, ये सारे लोग मेरे मेंबर हैं, हम सब विस्थापित हैं, कहाँ कहाँ आकर हम बैठे। हमने कश्मीरी पंडितों की तरह ये नहीं कहा कि हम बात ये छोड़ के चले जाएंगे। इनका आज भी ये फैसला है, चाहे आखिरी व्यक्ति तक भी हमारा मर जाए, लेकिन हम इस इलाके को नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ डटे हुए खड़े हैं, तो ये चाहिए था। और दूसरी बात, एलजी साहब कब आए, जब यहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी थी, लोगों का ये कहना था कि तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक यहाँ नहीं आते। तब तो कोई बात हो नहीं पाई, क्योंकि कुछ लोग हॉस्पिटल में थे, कुछ कहीं थे, कुछ कहीं थे। इन लोगों की आज भी समस्याएं हैं जो हल नहीं हुई। इनके साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उस औरत का ये कहना है कि मुझे नौकरी भी दे दी, पैसे भी दे दिए, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलती हूँ मेरे बच्चे मुझे नजर नहीं आते। बिल्कुल ठीक है, कौन वापस करेगा? तो आज तक ना वो लोग पकड़े गए। और सबसे बड़ी बात ये है, हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इंक्वायरी इस बात की होनी चाहिए कि सैनिटाइज क्यों नहीं किया एरिया को अटैक के बाद। सबसे बड़ा सवाल अटैक के 14 घंटे के बाद यहाँ पर माइन फटती है और 2 बच्चे मरते हैं और बाकी 7-8 लोग जख्मी होते हैं। यानी वो जाने जो गई हैं, पहले तो चलो वो मिलिटेंट मार के निकल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई याद की जाए, अपने आप तो बंदा अंदर ही नहीं सकता है कि पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान से जाहिर है पाकिस्तान से आएंगे, पाकिस्तान ही गएंगे, वो तो सबको मालूम है। लेकिन इतना लंबा चले गए वो, कई घंटे चल के, एक दिन चल के, तो और रात को भी पकड़े जा सकते हैं। वास्तव में कई चीजें हैं,
इक्विपमेंट भी है, कुत्ते भी हैं, जो उनको पकड़ना बड़ा आसान है। ठीक है, मैं इनसे भी बात करूंगा, मैं राजनाथ जी से भी बात करूंगा। तो भी इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। जो कॉलेज ये डिमांड उठाई है आजाद साहब, यहाँ जो कॉलेज है परिवारों से मिल के तो अपना शोक प्रकट किया था। मैंने तो 2 टीमें उसी दिन भेजी थी अपने साथी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। एक तो जिस दिन घटना हुई थी और उसके बाद 2-3 दिन के बाद चिप साहब और हमारे दूसरे साथी आए थे। ये तो बहुत ही दुखदायक बात है कि इस एरिया में हर महीने कोई न कोई घटना पिछले कुछ सालों से हो रही। मिलिटेंसी जहां बाकी स्टेट के हिस्सों में तकरीबन ख़त्म हो गई है, लेकिन राजौरी डिस्ट्रिक्ट में दोबारा से 1-2 साल से जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंता का विषय है हम सब के लिए और यहाँ के इलाकों के लिए। लेकिन यह है कि खौफ है, डर है और यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त है कि बिगड़ी इसी को मजबूत किया जाए और सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ ज़रूरत है जो परमानेंटली यहाँ रहें इस पूरे रीजन में। ये बड़ा रिज है और वैली जैसी है, बॉर्डर एरिया है। और दूसरी जो कहने की है कि आज तक पता नहीं चला इसके बारे में और इंटेलिजेंस की ज़रूरत है बढ़ाने की, लोकल इंटेलिजेंस भी और आर्मी इंटेलिजेंस भी और पुलिस इंटेलिजेंस भी, कि इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि बार बार इस रीजन में घटनाएं हों तो एक तो कीमती जिनकी कोई कीमत ही नहीं है जाने चली जाती हैं, नौजवान हमारे बच्चों की नौजवानों की अब साथ जाने तो यही चलेगी तकरीबन 24 घंटे के अंदर वो अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी लोग भी रहते हैं वो भी डर और खौफ के साए में पल रहे हैं। इन चीज़ों में जो भी ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ इनके परिवार के लोगों को बताया कि मैं डिफेंस में से भी यहाँ के इस रीजन की सुरक्षा के बारे में, पूरे राजौरी पुंछ के बारे में कहूँगा कि यहाँ सुरक्षा बॉर्डर पे बड़ी कड़ी रहनी चाहिए ताकि कोई भी आतंकवादी बाहर से यहाँ ना आ पाए और इस तरह की घटना करके वापस न चला जाए। और वेपनरी यहाँ इतनी होनी चाहिए कि कोई आ भी गया तो वो फिर उसका इलाज होना चाहिए। इस तरह से नहीं कोई ये तो कोई जवाब नहीं आया था पार से मार के फिर पार चला गया, तो फिर तो हर वक्त 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बच के चला जाएगा, वो तो फिर कहेंगे चलो बच के हम आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें करने की हैं जिसको मैं सब टेलीविज़न पे ये मीडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ। कई चीज़ें हैं जो गुप्त करने की चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ माननीय रक्षा मंत्री जी से और यहाँ के गवर्नर साहब से, क्योंकि गवर्नर ही इस वक्त सब लॉ एंड ऑर्डर उन्हीं के हाथ में, उनसे भी बात करूँगा। दूसरा जो ज़ख्मी हुए हैं उनको इलाज कराने की सरकारी तौर पर ज़रूरत है कि उनका फ्री इलाज होना चाहिए और ठीक इलाज होना चाहिए और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से आना होना चाहिए, खाली पट्टी वट्टी बांधने की नहीं है, क्योंकि दोनों के बाजू इस वक्त एक पैरालिटिक शक्ल में है। तो अगर अच्छे इलाज हो, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन हो देश के, तो वो दोनों ठीक हो सकते हैं। और जो ज़ख्मी और ज़्यादा हुए हैं उनको भी कंपनसेशन ज़्यादा देने की ज़रूरत है। सर G20 जो संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे किस तरह मैसेज दिया है सर? हमने बता सर दिया पार्लियामेंट में कल हो गया, इसके मैं कल दे चुका हूँ, वो आ चुका नेशनल। कोई नहीं। चलो अभी बहुत कच्चा ये क्या वाला ये भी है, ये बड़ी तो यहाँ तो हर फल है। सेब को छोड़कर सभी यहाँ